भूगोल का यह 14वां और अंतिम अध्याय है विविध। पहला प्रश्न कि मारवाड़ राजस्थान के डैश डैश भाग में है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी भाग में है मारवाड़। यह आंशिक रूप से थार रेगिस्तान में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ शब्द एक भौगोलिक इकाई को संदर्भित करता है जो लगभग पूरे राजस्थान में सांस्कृतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न कि गंगा सागर है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक तीर्थ क्षेत्र है गंगा सागर। गंगा सागर या सागर द्वीप गंगा डेल्टा में स्थित है जो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। गंगा सागर सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी डुबकी लगाते हैं। तीसरा प्रश्न कि चापचर कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम में यह पर्व मनाया जाता है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य जलने के अवशेषों की सफाई के पूरे होने के बाद मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु का त्योहार है जो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। चौथा प्रश्न कि एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो प्रकार के। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, एक रानी और श्रमिक बनाने वाली, दूसरी ड्रोन बनाने वाली। अनिषेचित अंडे ड्रोन में विकसित हो जाते हैं जबकि निषेचित अंडे मादा और श्रमिक में विकसित हो जाते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। हैदराबाद या तो अपना देश भारत में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हैदराबाद नाम से दो शहर है, एक भारत के तेलंगाना राज्य में, दूसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब होता है। तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। अन्य दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 7वां प्रश्न है कि पंजाब में डेरा, राजस्थान में ठानी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वा बस्तियां हैं। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी इत्यादि पल्ली या पूर्वा बस्तियों के उदाहरण है। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं और स्थानीय स्तर पर इन्हें विभिन्न नामों से जैसे कि पन्ना, पारा, नगला, पाली, ढानी से जाना जाता है। अतः इस पर प्रश्न का उत्तर डी होनी चाहिए, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए को माना गया। 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम। यह जो है सही नहीं है बल्कि यहाँ पर कोचिन होना चाहिए। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है बल्कि मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाया जाता है। भारत में परवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी दक्षिण गुजरात में अवस्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है। 10वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारत के पश्चिम बंगाल में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल आधार तल के लगभग बराबर है जिससे उच्च ज्वार के समय समुद्र जल नदियों के रास्ते अंदर तक आ जाती है तथा निम्न ज्वार के समय समुद्र की ओर वापस लौटता है जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक अपरदन होता है। 11वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप नहीं है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ान जो है एक द्वीप नहीं है।
उड़ान महाराष्ट्र में स्थित एक तटीय शहर है, जबकि रामेश्वरम, श्रीहरिकोटा, न्यूमोर द्वीप हैं। 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद, सिकंदराबाद जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। भारत में ऐसे शहर प्रमुख हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, पुणे, पिपरी, सिंचवार, कटक, भुवनेश्वर, गांधीनगर, अहमदाबाद, दुर्ग, भिलाई, रांची, हटिया तथा तिरुनेलवेली, पलायम, कोइटई। 13वां के निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप सम्मिलित है। ये मुख्यतः प्रवाल भित्तियों के जमाव से बने हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमिनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 14वां के वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि। बिहार के विभाजन, झारखंड गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया है। अगला प्रश्न है कि रांची शहर स्थित है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड में। यह शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ पर भारत के लगभग 18% खनिज पाया जाता है। 16वां प्रश्न है कि पाराद्वीप अवस्थित है। ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में पाराद्वीप स्थित है। पाराद्वीप उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। पाराद्वीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क की निर्यात के लिए विकसित किया गया है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा बंगलौर को। भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम दिया गया है। बेंगलुरु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत रहा है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के प्रमुख तकनीकी संगठन इसरो, इंफोसिस और विप्रो का मुख्यालय यहीं स्थित है। 18वां प्रश्न कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु का हिस्सा है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहीं पर पाक स्टेट स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कावेरी जल विवाद है, तो इसका उत्तर एक भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मध्य है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, 48% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। 20वां प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन सी मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मौसिनराम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब यह स्थान मौसिनराम से प्राप्त हो गया है। 21वां प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 जिले स्थित है। महाराष्ट्र में कोयले की खान और मैग्नीज की खान विदर्भ में ही स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा गंगोत्री। दिए गए विकल्प अनुसार सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण हिमरेखा 4420 मीटर पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में 5100 मीटर से 5800 मीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। हिमरेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक ढाल तथा सूर्य ताप है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद सासाइनी 17.85, सियाचिन 76.64, पुनमेह 27 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर। वर्तमान में हिमनद प्लीस्टोसीन युग के हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। 10वां प्रश्न कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारत सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1983-84 में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है विश्व का भूगोल होगा।